एंड थैंक यू फॉर 90 सब्सक्राइबर्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स करवा देंगे तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी एक सरप्राइज वीडियो होगी। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 6th क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। ऑल्सो रीड फॉर्म द वर्क व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड द बाय द बॉडी इज। और यहाँ पे हमें कुछ फॉलोइंग्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन का मतलब आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, मतलब कि एक आप मतलब कि आपकी बॉडी एक बल लगाई, किसका? एक एप्लीकेशन पे। लाइक आप एग्जांपल एक बॉक्स ले लीजिए, तो वो हमारा एक बल लग रहा है, एक एप्लीकेशन मतलब बॉक्स पे बल लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स है, मतलब एक कांस्टेंट एक ही फोर्स लग रहा है उस पर, एंड डायरेक्टली बाय द प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और वो जो एप्लीकेशन पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं फ्रेंड्स, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं इस एप्लीकेशन पर, और वो एप्लीकेशन डिस्टेंस मतलब कि वो मूव हो रहा है, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं तो मूव होगा ऑब्वियसली। सो इस वजह से जो ट्रेवल्ड हो रहा है, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है जो एप्लीकेशन की बाय द बॉडी से, एक्सप्रेस दिस फॉर्म एंड इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन मतलब इस चीज से जो हमारी इक्वेशन बनेगी इन द टू वेरिएबल, मतलब कि टू वेरिएबल्स, इससे मतलब कि इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बनानी है। ड्रॉ द ग्राफ एंड द सेम टेकिंग अ कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। और सबसे मेन इस वाले जो ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें ये वाला जो सबसे पहले ये 5th जो यूनिट यहाँ पे लिखा गया है, तो ये हमें मतलब कि क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि आप थोड़ा सा भटक जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमसे कहा गया बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, मतलब कि जो हमारा जो फोर्स है, मतलब कि जो हम फोर्स कांस्टेंट फोर्स हम जो लगा रहे हैं उसका 5 यूनिट है ये। सो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो फ्रॉम द वर्क डन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है वो हमें इन दोनों यूनिट्स को लेके करनी है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, 2 यूनिट है हमारा इसमें। सो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें एक इक्वेशन बनानी है, लिखा है ना एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो 2 वेरिएबल्स की एक इक्वेशन बनानी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट करिए, बिकॉज अगर वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन टाइप है, तो आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो किस तरीके से बनाएंगे, अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब कि एक वर्क को हम क्या ले लेते हैं, जो कि वर्क मतलब कि जिसे डिस्टेंस मतलब कि वर्क आ गया, वर्क या फिर बॉडी का आ गया, उसे हम ले लेते हैं x। एंड जो हमारा डिस्टेंस हो रहा है उसे डिस्टेंस जो हमारा कवर हो रहा है उसे क्या है, उसे हम लेट कर देते हैं y। एंड x एंड y, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए। अब इसे किस तरीके से लिखेंगे, हमें इस तरीके से लिखना है, अब वर्क डन बाय दी बॉडी एंड एप्लीकेशन कांस्टेंट फोर्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बॉडी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बॉडी लग रहा है, सो y इक्वल्स में x। अब यहाँ पे y इक्वल्स में x, यहाँ पे तो आ गया, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब 1 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या था, मैंने बताया था, यहाँ 5 यूनिट है। मतलब 5 यूनिट मतलब जो फोर्स है हमारा, वो वर्क जो हमारा जो फोर्स लग रहा है उसे 5 यूनिट का आ गया। सो 5 यूनिट यहाँ पे हम लेट कर देंगे। तो सेम एज हमारे पे यहाँ पे इक्वेशन बन गई है फ्रेंड्स, y इक्वल्स में 5x। सो यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट दोनों हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है, मतलब कि वैल्यूज लेट करनी है। अब जब हम ग्राफ पे इन दोनों पे सॉल्व करेंगे, हमें 2 कांस्टेंट 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसे हमें पहले लेट कर करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, जैसे कि आप एक्सरसाइज 4.1 एंड 2 में सॉल्व कर चुके होंगे। सो इसमें वैल्यूज मैं जैसे ले लेता हूँ, x में ले लेता हूँ यहाँ पे 0, x मैंने यहाँ लेट कर दिया 0। अब यहाँ पे जैसे कि y इक्वल्स में 5 की वैल्यू 5x इक्वल्स टू 0, हमारे पास 2 यूनिट थी, तो यहाँ पे 2 यूनिट हमारे पास 0 है। ओ यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट है, यहाँ पे 2 एंड ये वाली 5 यूनिट है। सो यहाँ पे हमारे जो x, यहाँ पे हमें 2 लेना, मतलब कि जैसे मैंने बताया था ये 5 यूनिट हमारा फोर्स है। सो यहाँ पे और हमारे पास ये 2 यूनिट दिया गया एंड यहाँ पे 0 यूनिट। सो हमें 0 की जगह पे हमें 2 मतलब लेट करना है, एंड यहाँ पे 2। सो y इक्वल्स में 10, हमारे पास y की वैल्यू 10 आ गई। अब इसमें हमें लिखना है x इक्वल्स टू 2, जो कि हमने लेट जो हमें यूनिट दी गई थी, एंड y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है, एक एंड 10 बन रहा है। सो इस तरीके से हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट ये दोनों बन गए 2 एंड 10। अब सेकंड वाले कोऑर्डिनेट पे आते हैं। सेकंड वाला कैसे बनेगा, सेकंड यूनिट है हमारा 0 यूनिट,
0 यूनिट गिवन है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर किसी जैसे कि यहाँ पे मैं इक्वेशन पे आपको सॉल्व कर दूं, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब y इक्वल्स में 5 ब्रैकेट 0 एंड y इक्वल्स में 5 ब्रैकेट ओपन इंटू 0, y इक्वल्स में 0 एंड कोऑर्डिनेट क्या बने, 0 हमारे पास x था एंड 0 यहाँ पे भी 0। सो 0, 0 मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको बताओ, अगर 0 हमारे पास कोऑर्डिनेट में है, अगर इस तरीके की इक्वेशन है ना फ्रेंड्स, तो जब भी 0 अगर एक भी वेरिएबल का होगा तो दोनों वेरिएबल ऑब्वियसली से 0 हो जाएंगे, मतलब अपने आप ही 0 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट बन गए, एक ये वाला एंड एक ये वाला। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व होता है, यहाँ तक सॉल्व होता है एंड ड्रॉ दी ग्राफ। अब ये ड्रॉ दी ग्राफ मतलब कि यहाँ तक हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जब भी आपको ऐसा सॉल्व करना हो तो आधा आधा करके करिए, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी होगा, कब सिंपल होगा वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब उसके बाद हम ग्राफ सॉल्व करते हैं। ग्राफ में हमसे क्या कहा गया है, ग्राफ में अब इन दोनों कोऑर्डिनेट मतलब ये जो 2 कोऑर्डिनेट है अब इस पे शो करना है इस ग्राफ पे। तो ग्राफ तो हम कितने देर से, मतलब हमने एक्सरसाइज 4.2 में कितने ग्राफ सॉल्व किए थे। अगर आपने मेरी 4.2 की वीडियो नहीं देखी तो फ्रेंड्स आई बटन पे मेरा लिंक है, आप उस पर जाके देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.2। सो चलिए अब इस पे 2 कोऑर्डिनेट पुट करते हैं। अब सबसे पहले x, मतलब ये जो सबसे पहला पार्ट होता है वो हमारा x होता है एंड सेकंड पार्ट y होता है, सबको पता है। अब x, अब ग्राफ पे जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ग्राफ पे एक हमारा x एक्सिस होता है एंड x डैश एंड यहाँ पे y डैश एंड ये y एक्सिस। सो इस तरीके से अब आपको पता है सबसे पहला होता है x। सो x वाली लाइन कौन सी, ये वाली है एंड x के साथ पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का 2। सो यहाँ पे x के साथ यहाँ पॉजिटिव का 2 यहाँ मैंने मार्क कर दिया। इस तरीके से मैंने पॉजिटिव का 2 मार्क कर दिया एंड उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे इस पे पॉइंट करेंगे, y पे हमारा 10 है एंड यहाँ पे 0 का 0 ये, बिकॉज ये x एंड y। अब कोऑर्डिनेट जैसे कि मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट आएगा 0,0 एंड ये आएगा हमारा, यहाँ पे जो हमारी एक लाइन बनेगी यहाँ पे एंड 2 के पास जाएगी, यहाँ पे हमारा बनेगा 2,10। सो इस तरीके से हमारे पास फ्रेंड 2 कोऑर्डिनेट होगा। अब इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ से हम इस लाइन को कंप्लीट कर देते हैं एंड उसके बाद हमें क्या करना होता है, अपने अब जो हमारे पास जो मतलब कि ये जो हमारी वैल्यू, मतलब जो हमने इक्वेशन बनाया अब उसे लिख देते हैं, y इक्वल्स में 5x। इस तरीके से हमने ये वाला लिख दिया, इस तरीके से हमारे ये वाला ग्राफ सॉल्व होगा। अब उसके बाद जब आप ग्राफ सॉल्व करते हैं 5 मिनट ऑल्सो रीड दी, अब क्या बताना है, ऑल्सो रीड दी फॉर्म ऑफ वर्क डन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ वो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आप उस मतलब एक अलग मेथड इसको भी करने का सॉल्व है, लेकिन इसमें डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर दिया वैल्यूज लेके, मैंने यूनिट लेके डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। हमारे यहाँ पे ये वाली बनेगी 10 एंड 2 की, ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है, ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बॉडी। सो इस तरीके से फ्रेंड्स ये वाला हमारा सिंपली क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे जरूर लाइक करना एंड हाँ फ्रेंड्स आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू फॉर 90 सब्सक्राइबर्स। और हाँ फ्रेंड्स अगर आप मेरे जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स करवा देंगे तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी सरप्राइज वीडियो होगी। सो आप उस वीडियो को जरूर देखना एंड थैंक यू फॉर 90 सब्सक्राइबर्स।